और अगर आप जितना पहचान के देख के या पैसा लेके किसी भी तरह से किसी काम को अंजाम दिए हैं तो फिर इसके लिए हम लोग उग्र होंगे और यहाँ पर जो है आंदोलन बड़ा। अपने आंखों से देखा है कि जब फॉर्म लिया जा रहा था तो राकेश शर्मा नाम करके एक अजीम प्रेमजी के फाउंडेशन के मेंबर है, उन्होंने एक बंदे का फोटो खींचा था फॉर्म का और उसका सिलेक्शन स्टडी की है। उसमें समझ में आया कि जो उस लायक है, जो आपके लाइन के लोग हैं, ठीक है, या जो पॉलिटिकल मैन हो, तो ऐसे लोगों के बच्चों का इजी वे में हो गया। ये भी सोचनीय है, चिंता की बात है कि जो प्रेस लाइन से जुड़े हुए हैं यार, इस तरह कुछ हैं ऐसे जो सामाजिक ऐसे नेता हैं बड़े तबक, तो ऐसे लोगों के बच्चों का हो जा रहा है और आम गरीब जनताओं का बच्चों का। चलिए आप लोगों के बीच कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें जो यहाँ के इटकी वालों के लिए है। कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी बार फ़ोन किया क्योंकि क्या मामला है, क्या बात है, वो सारा कुछ मैं जानने का प्रयास करूँगा। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपना बोले कि जो छोटे छोटे बच्चे जहाँ बगल बगल में आम का बगीचा था, खेलते थे क्रिकेट, ये सारा कुछ, सारा ज़मीन हम लोग जो है गाँव वाले लोग अजीम प्रेमजी को दिया। अब अजीम प्रेमजी ने हमें बोला गया कि आपके बच्चों का, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, आने वाला कल अच्छा होगा। लेकिन हुआ क्या, बदले में दिया क्या अजीम प्रेमजी ने? फिलहाल अब हमारे पास लगभग 20 से 25 कॉल अब तक आ चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने लिस्ट जारी किया, लिस्ट क्या जारी किया, जो बच्चे जो है क्लास नर्सरी से क्लास 1, 2 या 3 जितने भी क्लास हुए हैं वो सारा कुछ का। लेकिन मामला जो है यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, जो अजीम प्रेमजी का लिस्ट आया है वो लिस्ट के पीछे राज क्या है, उस राज के पीछे छुपा हुआ क्या है? कहीं ऐसे बड़े अधिकारी का तो नहीं, जो गरीब तबके के लोग, जो गरीब बच्चे हैं, वहाँ तक ये बात बच्चे जो है अजीम प्रेमजी में बच्चे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, बात वहाँ की है। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि अजीम प्रेमजी जो एक लिस्ट निकाला है, लिस्ट में लगभग 2000 फॉर्म वितरण किया। वितरण करने के बाद उन्होंने किस बेस पे बच्चों को लिया, क्या है पूरा मामला? क्योंकि बच्चों ने आदिवासी समाज से, हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से, किस समाज से वो लोग कैसे करके उन्होंने अपना लिस्ट जारी किया, क्योंकि 2 जो है वो फॉर्म प्राप्त किया है। लेकिन कैसे ये यहाँ पे लिस्ट निकाला गया है, क्या है मामला? कहीं ऐसा तो नहीं जो अधिकारी लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, या अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिलेशन भी हो सकते हैं जो बच्चों को अपना हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड करके, क्या आदिवासी बच्चों को, समाज जो है यहाँ इटकी का आदिवासी बच्चा जो है, क्या उन्हें पढ़ने का अजीम प्रेमजी में अधिकार नहीं है? क्या ऐसे हिंदू समाज जो है, हिंदू के बच्चे जो है, जो बहुत ऐसे गरीब है, जिन्होंने लगभग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी चलो अगल बगल में हमारे लगभग ये सेंटोरियम में, जो हम लोग का सेंटोरियम है, उससे कुछ ज़मीन जो है अजीम प्रेमजी को दिया। लेकिन क्या ऐसा मामला हो गया? गार्जियन सब लोग यहाँ जानना चाह रहे हैं कि किस बेस पे यहाँ पे बच्चे लोग को एडमिशन लिया गया है, किस बेस पे लिस्ट निकाला गया है। जितने भी यहाँ पे है, सारा गार्जियन का कहना है कि इसका जब तक हम लोग को क्लियरिटी नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, मैं इसका विरोध करूँगा। क्योंकि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सब हमारे ही बच्चे हैं और गाँव के ही लोग पढ़ेंगे। लेकिन कैसे लिए, क्या है मामला? अजीम प्रेमजी से मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल है, जो अजीम प्रेमजी के स्कूल जो यहाँ पर आके प्रिंसिपल बने हुए हैं, या उनका जो भी नाम है, उनसे सारा यहाँ पे पब्लिक जो है, यहाँ पे सारा लोग मांगती है, आप कैसे एडमिशन लिए, किस बेस पे लिए, कैसे, क्या आपका क्या क्राइटेरिया था, क्या था, वो सारा कुछ जो है वो जानना चाहते हैं। यहाँ पे आप हमारे जिस माध्यम से आप चाहे वो लिस्ट निकाले, कैसे लिए, वो सारा गाँव आवाम जो है अगल बगल के क्षेत्र के, इटकी के, क्योंकि बचपन से जो लोग यहाँ पर गार्जियन के तौर पे हैं अभी, वो लोग छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं, जब मैंने फॉर्म का भी निकला था उस समय मैंने वीडियो डाला था। अब छोटे छोटे बच्चे, माँ जो अपना सब काम छोड़ करके गर्दन में पीछे बच्चा बांध करके लाइन लग कर लिए थे। लेकिन कैसे अच्छा लिया, कैसे आपने लिया, ये सारा जानना चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग। फिलहाल मैं कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे गार्जियन हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उससे जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि गार्जियन के द्वारा मुझे बुलाया गया है। चलिए जानते हैं, फिलहाल गार्जियन जो है उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अबरार हुसैन है, मैं इटकी का रहने वाला हूँ। और अभी जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बन रहा है उसमें एक स्कूल का निर्माण हुआ है, जिसमें मैंने यही सुना था कि यहाँ अजीम प्रेमजी गरीब बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देंगे।
लेकिन अभी जो लिस्ट आया है उस लिस्ट में देखा जा रहा है सारे बड़े लोगों का नाम है, बच्चों का। डॉक्टर साहब के बच्चों का नाम है, तो जितने सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके बच्चों का नाम है, तो इसमें गरीब बच्चों का नाम दिख नहीं रहा। और मैंने अपने आंखों से देखा है कि जब फॉर्म लिया जा रहा था तो राकेश शर्मा नाम करके एक अजीम प्रेम जी के फाउंडेशन के मेंबर है, उन्होंने एक बंदे का फोटो खींचा था फॉर्म का और उसका सिलेक्शन हो गया। यानी कि यहाँ सेटिंग चल रहा है, गरीब बच्चों का नहीं होके सब बड़े लोगों का हो रहा है। तो मैं अजीम प्रेम जी से ये कहना चाहूंगा कि इसको रद्द किया जाए और दोबारा पब्लिक के सामने इसका लॉटरी के थ्रू, ज्यादा फॉर्म आ गया है तो लॉटरी के थ्रू इसका, हाँ, हर समुदाय के लोग इसमें आवे। ऐसा नहीं कि लोग जिसको जरूरत है, जो पढ़ा नहीं सकते, उन लोग का एडमिशन ना हो और ऐसे लोगों का एडमिशन हो जाए जो सक्षम है। तो पहले प्रेफरेंस दे कि गरीबों का एडमिशन हो। मैं यही कहना चाहता हूँ। अगला कदम क्या होगा? जो आप अगर मान लीजिए आपकी जो मांग पूरी नहीं होती है, मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग घेराव करेंगे। अच्छा, धरना प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ गरीब बच्चों का एडमिशन हो। हम तो चाहेंगे कि यहाँ जितने गरीब, जो मान के चलिए यतीम बच्चे हैं, यतीम बच्चों का एडमिशन हो, सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाए। अब ये पता ही नहीं चला कि इन लोगों ने किस तरह से इसका सिलेक्शन किया है। इसमें पारदर्शिता लाए कि सिलेक्शन कैसे किया है, सिलेक्शन को बताए हम लोग को। यह सेटिंग से हुआ है, जुगाड़ से हुआ? यहाँ पता चल रहा है कि नेता के बच्चों का हो रहा, मंत्री के जो काम कार्यकर्ता है उनके बच्चों का हो रहा। तो ये सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये गरीबों के लिए खुला है, स्कूल फ्री में पढ़ाना है तो गरीब बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। बस मेरी यही अजीम प्रेम जी से अनुरोध है कि वो इस पे थोड़ा ध्यान दें। आज अजीम प्रेम जी का जो लिस्ट आया है उसमें हम लोग जितने भी लोग हैं, खास मेरे बच्चे का भी आज फॉर्म भरे हुए थे लेकिन नाम नहीं निकला है। हम संस्था से पूछना चाहते हैं कि आखिर जो लिस्ट निकाला गया है वो किस आधार से निकाला गया है, इसका नियम संगत क्या है, इसमें जो है किन किन लोगों का नाम निकला है, कैसे इसमें छाटा गया है, रिटर्न में लिखा गया है या फिर आप लॉटरी किए हैं, क्या किए हैं। एक बार हमारे जितने भी गांव के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों के सामने रखा जाए बात। अगर आप नियम संगत काम किए हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप जितना पहचान के देख के या पैसा लेके किसी भी तरह से किसी काम को अंजाम दिए हैं तो फिर इसके लिए हम लोग उग्र होंगे और यहाँ पर जो है आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बस यही है कि आप जो है इसको आवाम के सामने रखिए, सामने लोगों के सामने रखिए कि ये अपने किस नियम संगत के तहत लोगों का लिस्ट में नाम डाले हैं। शुक्रिया। हम लोग जो फॉर्म भरे थे प्रेम जी में, अजीम प्रेम जी में, उसका आज लिस्ट निकला। लिस्ट देख के ऐसा लग रहा है जो वहाँ पे सर्विस करता है सैनिटोरियम के अंदर, उन्हीं लोग का बाल बच्चा लोग का लिस्ट आया है। तो आपका मांग क्या है? मतलब आपको चाहिए किस बेस पे हुआ? किस बेस पे उन लोग का लिस्ट आया, क्या अंदर का खेला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमको जानना है। ना तो एग्ज़ाम हुआ, ना कंपटीशन में निकला, तो ऐसे कैसे उन लोग का निकल गया। और वो भी जानना है कि कौन समुदाय के लोग, हर समुदाय के लोग का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, लिस्ट निकला कि नहीं निकला, क्या हुआ, सब जानना है। अगर ये सब हम लोग को नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, तो हम लोग जाके वहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे, विरोध करेंगे, बंद करेंगे, धरना देंगे। तो ऐसे बच्चे जो है, मतलब गरीब, आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो यतीम है, पढ़ने में असमर्थ, तो वैसे बच्चे लोग का भी पहले वो लोग का, हाँ, पहले वो लोग का हो, फिर बाद में हम लोग का हो।